वेलकम दोस्त, फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों हम आज प्रश्नावली 8.4 का 5वां का 8वां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए और सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमको यही ला देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये वाला जो लेफ्ट साइड है थोड़ा लॉन्ग दिया है, इन दोनों का होल स्क्वायर करना है और लाना कितना है शॉर्ट में लाना है, यही हमको करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, जैसे दिया है वैसे ही हमको करना है। क्या दिया है साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को आराम से होल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये बनाने का एक्चुअली कितना होता है, जब भी हम सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं इक्वेशन वाला कि लेफ्ट से राइट लाना है राइट से लेफ्ट लाना है, तो ये 3 मेथड से किया जाता है। पहला मेथड है कि हम लेफ्ट को लेकर राइट की ओर लेकर चले जाते हैं, लेफ्ट को उठाते हैं तो क्या लाते हैं राइट। या कभी कभी ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है कि हमारा लेफ्ट से राइट नहीं आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि राइट उठाकर कहाँ लाते हैं लेफ्ट लाते हैं, यानी राइट से लेकर हम चलते हैं क्वेश्चन को और क्या लेने का प्रयास करते हैं लेफ्ट वाला। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम एक और मेथड अपनाते हैं। क्या मेथड अपनाते हैं कि राइट वाला को भी सॉल्व करते हैं और लेफ्ट वाला को भी सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाला को भी सॉल्व करते हैं और राइट वाला को भी सॉल्व करते हैं, और दोनों का आंसर हम ऐसा करते हैं कि जितना लेफ्ट वाला आता है उतना आने के बाद राइट वाला भी उतना ही प्रयास करते हैं कि उतना आ जाए। अगर दोनों का आंसर ठीक एक ही आ गया तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो दिया गया है RHS और LHS दोनों आपस में बराबर है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि LHS को लेकर चलेंगे, LHS को लाकर देखेंगे कि यह इतना आ रहा है कि नहीं। तो हम पहले कहाँ लेकर चलते हैं LHS से, क्योंकि LHS ही बड़ा है, वो तो छोटा है, तो उससे लेकर बड़ा लाना कठिन है, यही वाला लेकर चलते हैं। तो जब हम चलेंगे LHS को लेकर तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम LHS से। तो हम देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में है दोस्तों कि फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS हमारा क्या है तो साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या है LHS है। ठीक है, LHS यही है। सिंपल कह रहा है होल स्क्वायर करना है, तो मान लीजिए आपको इसको A इसको B फिर इसको A इसको B, यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इसी प्रकार A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर A, ये हमारा आ गया प्लस फिर कॉसिक स्क्वायर करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर A, और दोनों को फिर इंटू कीजिए, दोनों करेंगे तो प्लस 2AB होता है, तो 2AB क्या है हमारा साइन A इंटू कॉसिक A, ये हमारा किसका हुआ तो साइन A प्लस कॉसिक A का। फिर हम किसका करेंगे कॉस A और सेक A का, यानी कॉस A प्लस सेक A, तो ये भी A प्लस B वाला है, तो इसको भी कर दीजिए। तो क्या करेंगे प्लस है, साइन क्या दिया है प्लस, तो प्लस उठा रहे हैं। किसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस का करेंगे तो कॉस का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर A, और सेक का करेंगे तो सेक का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर A, और दोनों का 2AB होता है ना, तो 2 लगा दीजिए, AB लिखिए A के जगह पर कॉस A, B के जगह पर सेक A, तो कॉस A इंटू सेक A। इतना दोस्तों हमारा हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि जो यहाँ पर साइन स्क्वायर A दिया है और यहाँ एक आया है कॉस स्क्वायर A, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो हमारा वीडियो जाकर देखिए, वो वाला वीडियो में हम सब फार्मूला बताए हैं। तो फार्मूला आपको अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो बार बार बोलना है कोई वीडियो देखिए। तो क्या है हमारा फार्मूला, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो हम जो ये साइन स्क्वायर A है और कॉस स्क्वायर A है, दोनों को क्या करते हैं कि एक जगह ला कर रख देते हैं। तो दोनों को लाइए यहाँ पर, यहाँ से है साइन स्क्वायर A, तो हम लाते हैं साइन स्क्वायर A, और यहाँ से हम एक उठाते हैं कॉस स्क्वायर A, उसके आगे साइन क्या है प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर A लिख दिए। फिर अब क्या बचा हमारा कॉसिक स्क्वायर A बचा। दोस्तों हम क्या करते हैं कॉसिक स्क्वायर A का एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ये वाला अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो जानते हैं वही वाला फार्मूला आप पढ़िए। तो ये फार्मूला एक पढ़े हैं कि कॉसिक स्क्वायर A याद होगा तो ठीक है दोस्तों,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना बराबर होता है। ये वाला फार्मूला आपको याद है, कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम कॉसिक स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या किए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग कहेंगे कि सर कॉसिक को क्यों इस फार्मूला में लिखे, क्योंकि दोस्त कुछ हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा RHS आएगा, आंसर जो RHS में आया है वो किस में दिया है। तो RHS देख रहे हैं कि टैन कॉट में दिया है, तो साइन से हमको टैन कॉट तो डायरेक्ट ला नहीं सकते हैं। तो हमारा टैन कॉट लाने का दो ही तरीका है, एक तो कॉसिक से लाएंगे कॉट और एक ले आएंगे सेक से, सेक स्क्वायर से, एक कॉसिक स्क्वायर से। तो सेक स्क्वायर से टैन वाला आ जाएगा और ये कॉसिक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर वाला आ जाएगा। इजी है लाना, क्योंकि इसका फार्मूला में ही आता है। तो कॉसिक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 है तो 2 दे दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए। अब बताइए साइन ए इंटू, अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए कि जो ये वाला है कॉसिक ए किसके बराबर होता है, ये वाला कॉसिक ए किसके बराबर होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन ए बराबर 1 कॉसिक ए, इतना चीज़ हम लोग जानते हैं। तो कॉसिक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसिक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि तिरछा करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉसिक ए बराबर क्या होगा, 1 साइन ए। तो ये क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर कॉसिक ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 साइन ए। तो कॉसिक ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचा है, उसके बाद बचा है ये सेक स्क्वायर ए और ये वाला बचा है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक वाला भी फार्मूला हमको याद है। सेक वाला फार्मूला दोस्त होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक वाला यही होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इतना हम लिख सकते हैं। और वहाँ पर है +2 कॉस ए है, कॉस ए इंटू सेक ए, तो 2 कॉस ए और सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए। ये फार्मूला होता है, सेक ए बराबर क्या होता है 1 कॉस ए, या कॉस ए बराबर क्या होता है 1 सेक ए। दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या किएगा, आराम के लिए सेक ए को चेंज किए कॉस में। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मान साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान 1, दोनों का मान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर +1 है तो यहाँ भी 1 दे दीजिए, कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को रहने दीजिए उसी प्रकार। और यहाँ पर कटाइए, देखिए यहाँ पर इंटू है, ठीक है, 1 साइन है, यानी साइन ए इंटू 1 साइन है। तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा 2। फिर 1 है तो यहाँ पर 1 है तो 1 का +1 और टैन स्क्वायर ए है तो टैन स्क्वायर ए को लिख दीजिए वैसे ही। और क्या है 2 कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, कितना बचा 2। तो देखिए दोस्त सबको हमको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए 1 1 2 हुआ, 2 2 4 4 1 5 5 2 7। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7। यहाँ पर पहले टैन को लीजिए क्योंकि टैन इक्वेशन दिया है, तो टैन स्क्वायर ए लिख दिए। फिर यहाँ पर कॉट है ना, तो कॉट स्क्वायर ए। अब ये कौन सा दोस्त पार्ट था, तो ये वाला पार्ट हमारा जो था वो RHS वाला पार्ट था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS। इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्त कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा था, 8 था, तो उसके बाद 9th वाला देखते हैं। तो दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है। 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए दोनों का इंटू कीजिए, यानी दोनों का गुणा कीजिए। फाइनल हमको कितना लाना है, तो 1/tan ए प्लस कॉट है, यही हमको फाइनल लाना है। तो ये वाला हमारा क्या है, LHS साइड है, ये क्या है RHS साइड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में से कि LHS को लेकर चलते हैं, RHS लाते हैं। ये वाला थोड़ा इजी है, इससे दोनों का इंटू कर ये लाना इजी है क्योंकि ये एक ही में दिया है। लेकिन यहाँ से RHS से चलेंगे तो ये LHS लाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो वाला दे दिया है tan में कॉट में, यहाँ पर लाना पड़ेगा फिर साइन में कॉस में। तो हम वाला यही पार्ट लेकर चलते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देखिए कि हम LHS से लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब चलते हैं LHS तो लिखा जाता है फ्रॉम LHS, फ्रॉम मतलब से, LHS साइड लेके चलेंगे तो LHS, फ्रॉम LHS। ठीक है, LHS में क्या है हमारा, देखिए LHS में है हमारा कॉसिक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, दोनों का इंटू है, ठीक है, दोनों का क्या है, इंटू है। यही हमारा है, कितना लाना है, तो 1/tan ए प्लस कॉट है, यही हमको लाना है बट्टा में। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा नीचे देखेंगे ना, तो नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नीचे एक हिंट दिया है हमको कि आपको दोनों पक्ष सॉल्व करना है, यानी आपको LHS भी लाना है, RHS भी लाना है, और दोनों को देखना है कि दोनों से मारा है कि नहीं। अब ऐसा कहेंगे क्यों, तो पहले हम ऊपर ही बता चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। पहले तो LHS से RHS लाते हैं या RHS से LHS लाते हैं। जब दोनों से हमारा काम नहीं बनता है तब हम थर्ड नियम अपनाते हैं। थर्ड नियम हमारा क्या है, तो थर्ड नियम है कि इनका भी सॉल्व कीजिए, LHS का भी सॉल्व कीजिए और RHS को भी सॉल्व कीजिए, ऐसा सॉल्व कीजिए कि दोनों का आंसर सेम आए, ऐसा हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने के बाद एक डिफिनिट आंसर पर पहुंचते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद एक डिफिनिट आंसर पर पहुंचेंगे। तो इनको सॉल्व कीजिए, तो इनको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या है, कॉसिक ए माइनस साइन है, तो कॉसिक के बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसिक के बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/sin है, इतना बात लिख सकते हैं। कॉसिक के बराबर लिख सकते हैं 1/sin ए, और माइनस साइन है तो माइनस साइन ए लिख दीजिए। फिर यहाँ पर इंटू कितना है, सेक ए माइनस कॉस ए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, 1/cos ए माइनस, और कॉस है तो कॉस ए हो गया। अब बताइए इनको क्या कर सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए, तो यहाँ से उठाकर इसमें गुणा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब सॉल्व करेंगे घटाव है, 1/sin ए माइनस साइन ए, तो बट्टा में क्या होता है 1, और 1 में साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा, और फिर साइन से साइन कटाएंगे तो ये 1 होगा, 1 1 1 होगा, यहाँ से 1 से कटाएंगे तो साइन होगा, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर देते हैं। तो होगा तो कितना होगा हमारा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए, इतना का हुआ। फिर वो वाला करेंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, ये हमारा हो गया। अब बताइए कि इतने स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो फार्मूला होता है दोस्त कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन को उठाकर उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस के स्थान पर, कॉस स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर लिख देते हैं, तो इसके स्थान पर लिखेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बटे ये वाला साइन है ना, तो साइन ए लिख देते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए हो गया। अब देखिए थोड़ा कटेगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। फाइनल हमारा क्या आया, फाइनल हमारा आया साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा फाइनल है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ठीक है। हम LHS से लेकर चले हैं, LHS में हमारा फाइनल क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। फिर हम RHS से लेकर चलते हैं, RHS में इतना लाने का प्रयास करेंगे, तो फ्रॉम हम RHS से चलते हैं, RH 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो tan वाला फॉर्मूला होता है साइन बट्टे कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए फॉर्मूला होता है। और कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन ए। इतना दोस्तों, ये सॉल्व करते समय एक बात हमारा याद रखिए, अगर कहीं भी टीचर के पास पढ़ेंगे, जब तक से आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो ये कंफर्म मानिए कि कितना भी आप पढ़ ले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए इसका जान फार्मूला ही होता है। जब आपको हम कहेंगे कि हिंदी पढ़िए, और हिंदी में आपको ये ही नहीं पता होगा कि मात्रा क्या है, क ख ग क्या है, तो आप कैसे हिंदी पढ़ सकते हैं। तो ये समझिए वही है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला मेन है। अगर आप बताइए हर देखिए जहाँ जहाँ सॉल्व किए हैं तहाँ तहाँ फार्मूला का काम पड़ा है, अगर आप नहीं इसको फार्मूला को याद करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मूला पहले लर्न कीजिए, हम जो वीडियो बनाए हैं वो ले जाकर वॉच कीजिए,
तो आप फार्मूला को हम बहुत बढ़िया तरीके से उसमें समझाए हैं। तो ये वाला फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो बनाना भी ईजी हो जाएगा, जो हम समझा रहे हैं उसको भी ईजी हो जाएगा। तो देखिए 1/sin A/cos A प्लस cos A/sin A। अब हम क्या करेंगे 1/, थोड़ा देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि जो sin A/cos A प्लस cos A/sin A दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। बटा पे आता है सॉल्व करने, तो साइन का लीजिए और कॉस का, ये साइन है ये कॉस है, तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा sin A इंटू कॉस ए, होगा कि नहीं। जैसे हमको 2 4 का लेना होता है, जैसे 2 हम 4 का लेते हैं, चाहे 2 3 का लेते हैं। जब 2 3 का लगता है तो दोनों कटने लायक नहीं होता था, क्या करते हैं एलसीएम में दोनों को गुणा कर देते हैं। तो देखिए तो दोनों कटेगा, जब नहीं कटेगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो दोनों को गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आया sin A इंटू कॉस ए, हमारा क्या है ये एलसीएम है sin A इंटू कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से इसमें डिवाइड कीजिए, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा sin A, और sin A को sin A से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ए। और उसी प्रकार sin यहाँ पर कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस ए, कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस है ना तो प्लस दे दीजिए कॉस स्क्वायर ए, हमारा प्लस हो गया। अब बताइए यहाँ पर sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है तो 1। तो फाइनल हमारा आ गया 1/1 और बटा में क्या है sin A इंटू कॉस ए, ये हमारा फाइनल आया है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, ये वाला कैसा है 1/, यानी 1 में हम क्या किए हैं, ये इस प्रकार है कि 1 में 1/sin A से डिवाइड किए हैं, sin A/cos A से, वही ना बात हुआ। डिवाइड करना 2/3 लिखते हैं तो इसका मतलब 2 में 3 से डिवाइड है, उसी प्रकार ये भी डिवाइड है। तो इसको हम करेंगे तो गुणा करेंगे 1 गुणे तो क्या होगा, ऊपर ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर sin A इंटू कॉस ए बटा 1। तो ऊपर वाला गुणा करेंगे तो क्या आएगा sin A इंटू कॉस ए। तो इसी प्रकार इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा sin A इंटू कॉस ए। हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन दूसरा आ गया। तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन फर्स्ट में sin A इंटू कॉस है, इक्वेशन 2 में sin A इंटू कॉस है, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का क्या है RHS सेम है। देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS सेम है, तो जब दोनों का RHS सेम है इसीलिए हमारा जो LHS होगा वो भी सेम होगा। तो LHS इस इक्वेशन का LHS क्या था तो यही वाला था, इसी को लेकर सॉल्व कर रहे थे 1/tan A प्लस cot A। और इसका फर्स्ट वाला का क्या था हमारा LHS, तो फर्स्ट वाला का था cosic A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A। तो दोनों बराबर हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि cosic A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A किसके बराबर है 1/tan A प्लस cot A के बराबर है। ये आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।